इस सामने ये देखिए, ये मकान पे ताला लगा हुआ है। ये वही हिंदू परिवार है जो यहाँ से मुस्लिमों से प्रताड़ित होकर के घर छोड़ के जाता है। चोर डर के हमारा भाग गए इनता। अगर सपा आती है तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर योगी सरकार दोबारा फिर आ गई तो फिर आने के चांस है कि वापस आ सकते। ये मकान अब लगभग 5 साल के बाद पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है, पूरा खंडहर बन चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके। यहाँ पे ऐसा था जी, जब सपा की सरकार थी, एक मुसलमान के साथ लड़ाई होगी तो सारे इकट्ठे होकर सारे उस हिंदू को पीट जाते। अगर अखिलेश आता है तो फिर दोबारा से फिर वहीं गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी जी। जैसे यहाँ से गए हैं वैसे शायद हमें भी जाना पड़े फिर। मतलब दूसरी सरकार, सपा सरकार थी तब यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं था, न लड़की न कोई औरत। मतलब यहाँ पे रात में आराम से सो भी नहीं सके। लड़के बैठे रहते थे, जैसा अब कोई नहीं बैठता ऐसे। वहाँ पे पुलिस बैठने लगी है जी, जब से योगी सरकार आई है तब से। अगर दूसरी सरकार रहती है तो हम शायद यहाँ पे रहे ना रहे, हमारा फ्यूचर क्या होगा ये हम नहीं जानते। लेकिन अगर मोदी सरकार होगी तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। भाई आज खुले कुआर सो रहे आदमी, हिंदू हो मुसलमान हो, योगी सरकार में भरोसा है। अखिलेश पे कोई भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? जब कुली डकैती गिरा है ना, भरोसा कैसे करेंगे। हमने भी अपने सब बच्चे यहाँ से भेज दिए थे, पानीपत भेज दिए हमने हरियाणा में आने की। बहुत ही ज्यादा डर था, अब तो शायद ना भी आए वो। सबने हमें जितने हिंदू परिवार थे किराने के अंदर, सबने अपने अपने बच्चे हरियाणा में भेजे थे, कहीं अपनी अपनी रिश्तेदारियों में ऐसा है कि हाँ जी, सभी जगह भेजे थे अपने। हाँ जी, नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं कैराना की उन गलियों में जहां आज से करीब 5 वर्ष पहले पलायन की घटना सामने आती है और पूरे देश भर में यह एक चर्चा का विषय बनता है, विवाद होता है, राजनीतिक पार्टियां अलग अलग अपनी रोटियां सेकती हैं। लेकिन हकीकत यह थी कि यहां से हिंदू परिवार प्रताड़ित होकर के दूर दराज जाते हैं। इसका एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये मकान देखिए, ये वही मकान है कि जब यहाँ से हिंदू परिवार अपने मकान को बंद करके ताला लगा करके यहाँ से जाते हैं। और भी यहाँ कई सारे मकान हैं, आपको अंदर लेके हम चलेंगे। कैमरामैन अपने साथी से मैं कहूँगा, शौर्य भाई से, कि वो आएँ, फॉलो करें और दिखाएं कि यहाँ पे कौन से ऐसे परिवार थे कि जो यहाँ घर छोड़ के जाने के लिए मजबूर रहे, और वो समय और जो दौर वो कैसा रहा होगा, वो एक समय कैसा रहा होगा कि जब उनको प्रताड़ित किया गया। एक यहाँ के जो बहुसंख्यक समाज है, मुस्लिम समुदाय के द्वारा यहाँ प्रताड़ित किया गया हिंदुओं को। उसके बाद जो जीवन भर रहने वाला व्यक्ति यहाँ को एक झटके में, ये देखिए इस सामने, ये देखिए, ये मकान पे ताला लगा हुआ है। ये वही हिंदू परिवार है जो यहाँ से मुस्लिमों से प्रताड़ित होकर के घर छोड़ के जाता है। आप इधर आइए, इधर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से बहुत से ऐसे परिवार थे। करीब बताया जाता है कि संख्या 200 परिवार से अधिक ऐसे परिवार थे जो यहाँ मकान छोड़ करके जाते हैं। हालांकि उसमें से आप इधर देखिए कि ये मकान अब लगभग 5 साल के बाद पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है, पूरा खंडहर बन चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके कि आप देख सकते हैं वो दौर क्या रहा होगा जब रातों रात यहाँ से हिंदू परिवार पलायन कर जाता है। कुछ सामान भी रखा हुआ है, कुछ यादें शेष हैं। ये देख सकते हैं, घड़ी का कवर है, ये गमला है, गंगा जल की बोतल भी रखी हुई है। ये वो चीजें हैं कि जो हिंदू परिवार में पूजा पद्धति के काम आती हैं। लेकिन ये सब सामान रखा का रखा रह गया, धरा का धरा रह गया, सब निकल गया एक झटके में, केवल इसलिए कि यहाँ मुस्लिमों ने हिंदू परिवारों को इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि उनको आखिरकार घर छोड़ करके जाना पड़ा। ये देखिए, इधर देखिए, ये वही मकान है कि जो यहाँ से हिंदू परिवार पलायन करके जाता है। बस दंश था 2016 में, क्यों कि वहाँ सपा की सरकार थी। उनसे जुड़े हुए उनके बगल में रहने वाले पड़ोसी कि जो यहाँ से हिंदू परिवार पलायन करके जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वह समय कैसा था, क्या मजबूरी थी, कैसी स्थिति थी, कैसी परिस्थितियां थीं कि जब यहाँ से परिवार, उनका पड़ोसी जो सालों से, वर्षों से, दशकों से इनके साथ रहता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, हर काम करता है, हर गतिविधि करता है। लेकिन उसके मन में जो डर पैदा होता है वो आखिर क्यों होता है? क्यों आंटी, जब कैसा समय था कि जब अचानक से मन में डर पैदा हुआ और मकान पे ताला लगा करके आपका पड़ोसी चला गया? भाई मैंने डर गए थे, मैं चोर बैठे लगे थे कोठे बांध का। चोर डर के हमारा भाग गए इनता। चोरों के डर के वजह से? हाँ। तो क्या परेशान करते थे, क्या करते थे? परेशान करे थे, मैं रात तो सो में थे, यहाँ से 100 में थे, रात तो जगह पूरी रात बैठे रहे थे, जागो जहाँ सब के सब पड़े हुए। अच्छा, यह परेशानी थी, भाग्य में छोड़ गए।
इसलिए भाग गए। और कभी आपने बात की कि आप आ जाइए, दोबारा आ जाइए, कि माहौल अभी कैसा है? क्या आवा नहीं, बस फिर पानीपत चले गई मैं, क्या कह दिया उन्होंने आपसे? बात की? आते नहीं मैं भी जा। मना कर दिया? हाँ मैंने तो भरोसा नहीं कि यहाँ पे सब कुछ सुरक्षित है? हाँ नहीं आ भी सका है मैं, हाँ। आ भी सका है। क्योंकि आपने कहा होगा अभी माहौल कैसा लगता है यहाँ पे? सब कुछ एकदम कह रहे हैं मॉल सही लग रहा है यहाँ से। माहौल सही लग रहा है? हाँ। तो उम्मीद है कि आ सकते हैं? हाँ जगह ना तुम्हें, आ जाएंगे? हाँ हमारे तो आए भी। आए दोबारा सपा की सरकार आती तो आ पाएंगे वो? नहीं जी, दोबारा नहीं आ पाएंगे। दोबारा सपा की सरकार आएगी, इस सरकार में तो आ जाएंगे जो क्यों भाई, आपको लगता है कि जो उस समय के जो समय था जब ये छोड़ के गए थे, अगर योगी सरकार रहती है तो स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि आपके पड़ोसी हैं, आपके रहने वाले हैं, और अगर सपा आती है तो स्थिति क्या रहेगी? अगर सपा आती है तो बिल्कुल नहीं आएगी। अगर योगी सरकार दोबारा फिर आ गई तो फिर आने के चांस है कि वापस आ सकते ऐसा हैं। उन्होंने कहा है? हाँ ऐसा कहा है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर 2013 में जब दंगे हुए थे, हमने भी अपने सब बच्चे यहाँ से भेज दिए थे, पानीपत भेज दिए थे हमने, हरियाणा में, यानी कि भेज दिए थे? हाँ सब बच्चे जितने हमारे लड़कियाँ हैं ना, सब हमने वहीं भेज दी थी जितनी भी हैं। खुद यहाँ पर जो आदमी थे यहाँ पर लगभग 2 या 3 दिन पूरी रात जागे हैं सभी यहाँ पर, सब अपनी छतों पर जागे हैं रात को। इधर डर था यहाँ पर कि किसी टाइम कुछ भी हादसा हो सकता है यहाँ। उस समय डर लगता था कि हमारे परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में कुछ भी हो सकता है? हाँ कुछ भी हो सकता है, पूरा डर था। सबने हमें जितने हिंदू परिवार थे किराने के अंदर, सबने अपने अपने बच्चे हरियाणा में भेजे थे कहीं अपनी अपनी रिश्तेदारियों में, ऐसा है कि यहाँ पर। संबंधियों में? हाँ जी, सभी जगह भेजे थे अपने। हाँ जी। चलिए इधर और भी बात करते हैं। क्यों उस समय जब आपको पता होगा जब ये सब हुआ था, तो आपके जब पड़ोसी छोड़ के गए थे तब आपको कैसा लगा था? बहुत बुरा लगा था। बहुत बुरा लगा था। हाँ बहुत डर था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डर था। अब तो शायद ना भी आए वो, तो अगर मोदी सरकार रहेगी तो दोबारा आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं। तो ऐसा उन्होंने खुद कहा है? हाँ जी, हाँ। कहते नहीं आएंगे वो, कि डर बहुत ज़्यादा था ना, कि भाई अपने बच्चों को बाहर भेजना, बहुत ज़्यादा डर था, इसलिए सब बाहर को, लड़कियों को बस वही डर तो पक्का था। अभी भरोसा है कि अभी योगी सरकार है? योगी की सरकार है, कोई डर नहीं है, अभी भरोसा है? भरोसा है पक्का। भरोसा है? हाँ जी। क्यों, आपको क्या लगता है? यहाँ पे ऐसा था जी, जब सपा की सरकार थी, एक मुसलमान के साथ लड़ाई होगी तो सारे इकट्ठे होकर सारे उस हिंदू को पीट जाते, ऐसा था यहाँ से। अच्छा। ऐसा था। अब तो थोड़ा सा डर है, जब तक योगी आ रहा तब से कुछ नहीं है? नहीं, तब तक तो अब ये वैसे पीछे ही हट जाए, अगर जो छेड़ेंगे भी जब भी पीछे ही हट जाए, ऐसा हो रहा अब जा आने सारे एक को देख लिया कि क्या हमारा हुआ है भाई, बस सारे इकट्ठे हो जाते एक ही, सारे ना गलती देखे थे कि बस अपना वो नु देखे थे कि ये तो हिंदू हैं, ये इस तरह वो करें थे। दुकानदार भी फर्क करें थे कि ये हिंदू है, हिंदू, हम हिंदू की दुकान पर जाएंगे, हिंदू की दुकान पर, मुसलमान की दुकान पे, तो इस तरह का पक्ष करें थे यहाँ पे। 5 साल पहले तो डकैती थी कोई यहाँ, लूट मचाई थी, कोई पीट लेता, कोई छेद लेता भाई। योगी की सरकार बढ़िया है और आनी चाहिए योगी की। क्या बढ़िया? योगी सरकार में क्या बढ़िया, क्या सुरक्षा लगती भाई आज खुले कुआर सो रहा आदमी, हिंदू हो मुसलमान हो, है? खुले कुआर सो रहा आज। योगी सरकार है, भरोसा है। भरोसा है? हाँ। अखिलेश पे कोई भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? जब खुली डकैती गिरी ना, भरोसा कैसे करेंगे भाई? जब खुली डकैती गिरी उसकी सरकार में, कैसे भरोसा करेंगे उस पर? उससे कैसे नेताओं पे भरोसा करेंगे? हाँ जी। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए काम किया है। कौन सा काम किया, क्या क्या? इस एक गज में को आकर दिया, कंचे में को, अब उसी सरकार में तो बना करोन चाहिए सड़क। तो आपको सुरक्षा लग रही है कि योगी सरकार में हम रह सकते हैं? हाँ जी, रह सकते हैं। आने जाने का मौत है यहाँ भाई जी का। अच्छा। सरकार बदल दो, जाने का मौत है। अगर सरकार बदल गई तो हम, हाँ जी, कुछ हो सकता है। जब यहाँ पे इस तरह का माहौल पैदा हुआ था तो आप भी यहाँ घर छोड़ के गए थे? जी वैसे तो मुझे, जब तो हम काफ़ी छोटे थे, लेकिन जब सुनते हैं कि वे ऐसे घर छोड़ के गए थे परेशानी में, मतलब दूसरी सरकार से, सपा सरकार थी, तब यहाँ पे कोई भी सेफ नहीं था, न लड़की न कोई औरत, मतलब यहाँ पे रात में आराम से सो भी नहीं सके थे। पहले भी ऐसा माहौल था जैसे अभी माहौल है? जी नहीं, आप ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। पहले की ये था कि कॉलेज जाते हुए लड़कियां डरती थी, लेकिन अब नहीं डरती। जी नहीं, लड़के भी मंडल लगा के मतलब कहीं पे खड़े रहते थे, अब ऐसा नहीं होता है, अब लड़कियां एकदम सुरक्षित है। तो आपको लगता है कि सुरक्षा का माहौल है, पुलिस सहायता करती है आपकी? जी बिल्कुल, ये सरकार भी हमारी सहायता करती है लड़कियों के लिए, काफ़ी सारी फैसिलिटी कर दिया उन्होंने, जैसे कि स्कूल कॉलेज में, मतलब कोई भी एरगेरा नतुगेरा लड़का कोई नहीं आ सकता, मतलब किसी भी, मतलब बेकार इंसान कोई भी ऐसा नहीं हो सकता।
कॉलेज के बाहर लड़के बैठे रहते थे, जैसा अब कोई नहीं बैठता ऐसे, वहाँ पे पुलिस बैठने लगी है। पुलिस बैठने लगी। जी, जब से योगी सरकार आई है तब से। जी तो आप फिर से चाहेंगे कि प्रदेश में यही सरकार आनी चाहिए? जी, यही सरकार आई, हम दोबारा भी चाहेंगे। भरोसा है आपको? जी, विश्वास है पूरा पूरा, हम योगी जी को ही लाएंगे दोबारा से। अगर अखिलेश आता है तो फिर दोबारा से फिर वही गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। जी, जैसे यहाँ से गए हैं वैसे शायद हमें भी जाना पड़े फिर। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि अगर अखिलेश की सरकार दोबारा आती है तो यहाँ से आपको भी छोड़ के जाना पड़ता जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो जाती है ना उस समय, इसलिए। है? आपको भी ऐसा लगता है? जी, अगर दूसरी सरकार आती है तो हम शायद यहाँ पे रहे ना रहे, हमारा फ्यूचर क्या होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर मोदी सरकार होगी तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। तो ये हम चाहते। जी, चलिए, तो ये वो पीड़ित परिवार है जिससे हमने बात की है कि इनका खुद कहना है कि अगर यहाँ पे दोबारा सत्ता में अखिलेश सरकार आती है तो यहाँ के हालात ऐसे ही होंगे जैसे कि 2016 में यहाँ पे थे और लोग यानी कि हिंदू परिवार यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे। इनकी अपील है कि अभी सब कुछ ठीक है, इनका कहना है कि अभी प्रशासन ठीक है, सरकार सहायता कर रही है और उम्मीद है कि हालात अच्छे होंगे, ऐसा इनका कहना है। धन्यवाद।